कि 7 बजे चाय या 6 बजे चाय, तो हमारा शरीर ने उस सिस्टम को स्वीकार कर लिया, तो वो तोड़ नहीं पाता है उस सिस्टम को। कहीं भी जाता है ना तो वो सिस्टम से बाहर नहीं जा पाता। जैसे सहयोग का हमने सिस्टम बना लिया, तो लोग उस सिस्टम से बाहर नहीं आ पाते। ज़रा से कोई बाहर आएगा तो उसको एकदम से चमका देंगे, नहीं गलत जा रहे हो आप, क्योंकि वो सिस्टम में रह गया। अच्छा, ये सिस्टम बनाया किसने? तो लोग कहेंगे कि श्री माता जी ने बनाया। आपको लगता है श्री माता ने सिस्टम बनाया? श्री माता जी ने सिस्टम बनाया क्या? जैसे श्री माता ने कोई एक बात बोली तो ऐसा नहीं बोला कि ऐसे ही करना है। जैसे श्री माता जी ने कोई बात कही, श्री माता जी ने जैसे कोई बात कही तो ऐसा नहीं कहा कि ऐसे ही करना है। उसको ऐसे ही करने का काम मनुष्य ने किया। लकीर के फकीर बन गए। हाँ, तो श्री माता जी के मतलब अब जब आप किसी बात को पकड़ते हो और उसको ज़्यादा प्रेस करते हो तो वो सिस्टम बन जाता है, जड़ बन जाते हैं, हम जड़ हो जाते हैं। जड़ मतलब एक जगह पे स्थिर हो जाना, जड़ मतलब गतिशील नहीं होना। तो हमारा जो लेफ्ट साइड है, जैसे वो हम जो बोलते हैं ना कि कौन सी एनर्जी सस्टेन करती है, राइट में जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो सस्टेन करना। तो जो पोटेंशियल है मतलब वो स्थिर है, और एक जो है वो गतिशील है। अब दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है ध्यान में। जहाँ ज़रूरत होती है तो वहाँ स्थिर होना पड़ता है, और जहाँ गतिशीलता की ज़रूरत है वहाँ, जब आदमी जड़ होने लग जाता है तो आपको गतिशील होना पड़ता है। अब ये जो सब हमने किया है, क्यों किया, इसके कुछ कारण है। कि कलेक्टिविटी जब जिस दिशा में जाती है तो फिर वहाँ से उठने के लिए आपको कुछ दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। नहीं तो मौन के चक्कर में लोग घर चले जाते हैं या सो जाते हैं। चाय वाले लीजिए, वो आ गए शायद। अंदर से कैसा फील कर रहे हैं हम सब लोग? एक क्लियरिटी फील करना चाहिए आदमी, दिशा। हाँ, एक क्लियरिटी हो रही है। अगर आप उसे ठंडे गर्म पे देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ठंडे नहीं आने चाहिए, और आते हैं। लेकिन पहले वो आपकी सफाई करते हैं, आपके सिस्टम को क्लियर आउट करते हैं, फिर वो फ्लो होते हैं। तब तक बहुत एक लंबा समय चलता है आपके सफाई का अंदर से। क्योंकि हमारा प्रतिदिन का जो समय बीत रहा है ना, उससे हमें संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है। तो सुबह से शाम तक का जो हमारा जीवन बीत रहा है ना, उससे हमें संतोष नहीं मिल रहा है। वो चीज़ हमें संतोष में नहीं दे रही। चाहे आपकी स्थिति कितनी भी अच्छी हो, फाइनेंशियली या किसी भी रूप में, वो आपको संतोष नहीं दे रही। अंदर ही अंदर उससे एक असंतोष है, और वो जो असंतोष है ना, वो आपको क्या करता है कि आनंद को ख़त्म कर देता है। जो आदमी संतोष में रहता है वो फिर वो आनंदित रहता है।
तो ये जो अनुभूति हम बार बार जब भी पाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वो जो असंतोष हमें महसूस हो रहा है वो होना कम हो जाता है। उसके हम दृष्टा बनने लग जाते हैं, साक्षी बनने लग जाते हैं। फिर वो चीज़ें असंतोष पैदा नहीं करती। कौन चाहेगा नौकरी करना? कोई इच्छा से नौकरी करना चाहता है क्या? कोई नहीं चाहेगा। हम लोग जो नौकरी करते हैं वो इच्छा से करते हैं क्या? किसी की इच्छा नहीं होती। कोई बोलता है नहीं मेरी तो इच्छा है नौकरी करने की, कोई नहीं, क्योंकि वो ज़रूरी है इसलिए करना पड़ा। जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी है इसलिए। नहीं तो वो तो कुछ ना करे। पुराने संतों को देखो आप क्या करते थे। वो गुरुकुल तेसा रहता था, जो संत रहते थे, सुबह सुबह उठते थे, नित्य कर्म करते थे, नदी पे जाते थे, वहीं नहा के आते थे और बैठ कर के पहले प्रभु उपासना करते थे, प्रभु भक्ति करते थे। फिर उनके शिष्य कहीं जाते थे गांव में पास में, थोड़ा बहुत उनसे जितना मिल जाता था लाते थे, पहले गुरु को देते थे, फिर बाकी लोग जो लेते थे बांटते थे। एक जोड़ी कपड़ा रहता था, मुश्किल से साल में 1 या 2 जोड़ी, वही पहनते थे और फिर दिन भर अपने उसमें निकल जाते थे आश्रम व्यवस्था में। फिर वो शास्त्र वास्त्र का अध्ययन करते थे, शाम को फिर वही स्थिति वापस से, और ऐसे करके पूरा दिन भर का जीवन। फिर कहीं यात्राएं करते थे, यात्रा करके आते थे। तो वो यात्रा करते थे और वापस आए थे। अब कितना सिंपल जीवन था। ना तो कोई आपको घर बनाना है, ना EMI चुकानी किसी की, ना किसका, किसी की कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे कहीं किसी के घर में कोई खीर बन गई तो उसने दे दी तो आज आपका हो गया काम। या कोई बहुत बड़ा त्यौहार आ गया तो जो उनके शिष्य लोग रहते थे कुछ बना देते थे, या उनके पास गायें होती थी उससे कुछ बन जाता था, तो बस इतना बहुत है। बड़ा संतोष रहता था। रात को सोते थे शांति से जल्दी, सुबह 4 बजे उठ जाते थे, 4 बजे ही स्नान करने निकल जाते थे नदी में। क्या है, कुछ तनाव ही नहीं किसी जीवन में किसी बात का। फिर वो लोग संसारिक लोगों के बीच में जाते थे, फिर वहाँ उपदेश करते थे, उनको सच बताते थे। जो संसार में दुखी आदमी है, जो पैसा कमा रहा है, कोई सोना चांदी कमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, तो उस समय तो सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती थी कृषि, उसके बाद जो था वो व्यापार था, और सबसे नीचे की स्थिति थी नौकरी करना। नौकरी, अरे नौकरी करता है, राजा क्यों नौकरी करता है? तो जो राजा के वहाँ नौकरी करता है उसको नौकर बोलते थे, ये तो राजा का नौकर है। तो हम लोग क्या अभी नौकर का काम कर रहे हैं, और जिसके बाद नौकरी वो ऊंचा है। उल्टा हो गया ना, उत्तमा कृषि, मध्यमा व्यवसाय और निकृष्टतम नौकरी। तो अब ये मामला उल्टा हो गया। अच्छा, वो उत्कृष्टतम क्यों रहता था? क्योंकि उसमें आप किसी के अधीन नहीं होते थे, आप स्वतंत्र होते थे। चाहे व्यापार आप कर रहे हैं या फिर आप कृषि कर रहे हैं, तो आप पर किसी का नियंत्रण नहीं है। आप नियंत्रण से मुक्त रहते हैं, तनाव से मुक्त रहते हैं। नौकरी में आपको राजा का डर रहता है, कभी भी नौकरी से निकाल देगा, कुछ गलती हुई तो दिक्कत हो जाएगी, सैलरी कट जाएगी, छुट्टियां नहीं मिलेंगी, फिर एब्सेंट लग जाएगी, फिर ये हो जाएगा, तो वो डर रहता था। कृषि वाले को डर नहीं रहता। आज आप देखो कि इज़राइल को आप देखो, ब्लेस्ड कंट्री है वो, ब्लेस्ड कंट्री है। बहुत छोटी सी कंट्री है वो, छोटा सा देश है वो, लेकिन ब्लेस्ड है वो। जीसस के समय भी उसके बारे में बताया गया था कि वो उनको ब्लेस्ड जगह है। क्यों? उसने इतना ग्रोथ कैसे की है? उन्होंने ये जो कृषि जो है ना, इसी पर ग्रोथ करी है। पानी वानी है और बिना पानी के काम किया है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है, उसके बाद भी ग्रोथ कर ली है। इतनी ब्लेस्ड कंट्री हो, छोटा सा देश है लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया उसका कभी, और चारों तरफ दुश्मनों से कई वर्षों से घिरा हुआ है,
उस जितने भी आसपास के दुश्मन हैं वो सब उसको कोलैप्स करना चाहते हैं, लेकिन कोई कर नहीं पाया उसको। तो जैसे किसी भी कंट्री की ग्रोथ होती है ना, तो वो जैसे उत्तमा कृषि क्यों कहा जाए, इससे ग्रोथ होती है क्योंकि आदमी उसमें सेटिस्फाइड रहता है। अब नौकरियों का प्रचलन ज़्यादा हो गया है तो तनाव भी ज़्यादा हो गया है। पहले नौकरी जैसी स्थितियाँ कम थी तो तनाव नहीं थे। देख लीजिए, चाय लिया है, हम लोग चाय ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं। किसको? ये विचार क्यों है आपके अंदर? अब ये तो आप घर पे कर सकते हो, उसको कोई सामूहिक विषय नहीं है। फिर हमारा चित्त एक्टिविटीज में क्यों जा रहा है वापस? मतलब अभी आपको जो हो रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे, ये प्रॉब्लम है। संतोष बहुत बड़ी चीज़ है, हम इंजॉय नहीं कर पा रहे उससे। हमें लग रहा है कि हम कोई क्रिया से फिर से इंजॉय करेंगे, ये बेसिक समस्या हो जाती है। फिर आप इंजॉय नहीं करोगे तो आप कोई क्रिया में जाओगे, सीधी सी बात है। जब आपको इंजॉय नहीं होता है तो आप क्रिया में जाते हो। तो आप क्रिया में जा रहे हो, समझो मतलब आप चीज़ों का एंजॉय नहीं कर पा रहे, आप अंदर से अनसेटिस्फाइड हो, तब ऐसा होता है। और फिर क्या हो जाता है, आप जब बहुत क्रियाएं करते हो तो आपके मस्तिष्क को तुष्टि मिलती है, आपने कुछ किया। अहंकार को तुष्टि मिलती है, आपने कुछ किया। बस उतना ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। उसमें भी इंजॉय नहीं होता है, सिर्फ अहंकार को तुष्टि मिलती है। भैया, हम आत्मा है ना, प्रॉब्लम ये है कि हम अटैचमेंट से अच्छा चल रहा है ना, तो हम अटैच है, हम शुद्ध आत्मा है, सब अच्छा चल रहा है। फिर आप आत्मा लेकिन कहाँ जब है? जब नहीं मतलब है हमारी स्थिति में, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, बच्चे का हो किसी का, हम उलझ जाते हैं। मतलब हम केवल सुख की बात कर रहे हैं। सहयोग, यही तो तपस्या है। सहयोग की तपस्या, हम लोग क्या करते हैं कि सहयोग में तपस्या नहीं करते, हम ध्यान करते हैं। हम ध्यान करने लग जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हट जाती हैं। जैसे मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं तो हम लोग क्या करते हैं, व्यवहारिक स्तर पे ध्यान करते हैं। मैं अपने व्यवहार को भी सामने रखता हूँ। जैसे आप अपने घर में अटैच हो या बच्चों से या किसी से या किसी चीज़ से चिंतित हो या दुखी हो या परेशान हो, मैं उन सबको देखता हूँ। उन सबको देख के कहता हूँ, श्री माता जी मेरा इन सब चीज़ों में अभी भी वो है, माता जी देखो मेरे अंदर ये भी अभी क्यों है। ये करते 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 आपको एक समय बाद ऐसा लगने लगे आप उससे हटने लग जाओगे। अगर उन स्थितियों से जब आप फेस करोगे ना तो उनसे निकलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये सब तपस्या है जो मैं बहुत बार कई बार बता चुका हूँ आप लोग। लेकिन होता क्या, हम भूल जाते हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हम कोई प्रोसेस पकड़ेंगे तो हमारा होगा। उस टाइम क्या होता है, हम शुमाती जी है ना, काम हो जाएगा, शुमाती जी है ना, काम हो जाएगा, मतलब हम उसमें उलझ जाते हैं। नहीं, माता जी हैं, वो तो हैं ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि माँ नहीं है। लेकिन माँ ने हम पर भी कुछ चीज़ बताई हुई कि आप अपने एफर्ट्स क्या लगाते हो उसमें, अपनी तपस्या के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हो। आपने खाली आंख बंद कर ली और ये कर लिया वो कर लिया और ये कर लिया वो कर लिया, ये तपस्या नहीं है, ये तो आप प्रोसेस कर रहे हो। मतलब आपका ब्रेन प्रोसेस कर ये रहा है। भी एग्जाम ये है कि देखो ये प्रॉब्लम आया तो हम कैसे रहते हैं, है ना, कि देखो तो हम यही आत्मा चीज़ से है, दूर जाते हैं। हमें वही देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ मुझे परेशान कर रही है,
फिर कौन माँ सी का चीज़ हमें रोल- डिस्टर्ब फिर कर रही माँ है। का रोल शुरू होता है। हाँ, तो कौन सी चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है, वो सब चीज़ देखना ज़रूरी है, तभी तो हम उससे ऊपर उठेंगे। ये ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अटैचमेंट छूटना चाहिए, मतलब सब में रहते हुए वो भी भी। मत सोचो आप अटैचमेंट छूटना चाहिए, अब अटैचमेंट को देखो, वो अपने आप छूटने लगेगा। पहले उसको पहचान लो, क्योंकि किसी चीज़ के पीछे पड़ोगे तो वो चीज़ और उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। समस्या है आपको, जैसे आप बोलोगे मेरे को रिएक्शन नहीं करनी, तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करोगे आप, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसमें हठ योग का इस्तेमाल कर रहे हो। करके करके जो आपको आप सिर्फ उसको देखने मात्र से, वो चीज़ें देखने मात्र से ठीक होना शुरू हो जाएंगी।